हेलो बच्चों, कैसे हो? तो इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन के नहीं बोलूँगा, रिफ्लेक्शन के भी बोल सकते हो। मेरा मोटो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्वेश्चन को लेके है। अगर बीच बीच में कहीं रिफ्लेक्शन का आ जाता है क्वेश्चन तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, बट मेरा मोटो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर थोड़ा सा क्लियर करने की है, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही दिया था। और मैंने उस वीडियो में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी अच्छे से समझाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को जाकर देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनसीईआरटी क्लास 10th यंग्स माइंड, आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्निफाइड and large real image an object placed 10 centimeter in front of it. Where is it image located? Where is the image located? बोला क्या जा रहा है मेरे भाई कि कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है इमेज, वो 3 times मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, वो भी रियल। ठीक है, तो बताओ कि वो इमेज जो बना वो कहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा गया वो 10 सेंटीमीटर पर रखा गया। तो पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर। क्लियर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ मैं पहले ही साइन कन्वेंस के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चूंकि यहाँ पर देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है यार, कोई कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होता है ना, हमेशा नेगेटिव ही होता है। अगर नहीं जानते हो तो मेरी वीडियोस को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में पड़ता है। ओके, और क्या दिया है, कि 3 times मैग्नीफाइड इमेज दिया है, यानी जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का 3 times है, यानी 3 times है क्या, ऑब्जेक्ट का, यानी ओ। यहाँ पे लिखा गया है 3 times मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का 3 times इमेज बने। ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, 30 मत समझ लेना, लो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यू दिया है, आई यहाँ पे एक तरह से दिया ही है। हमें निकालना है इमेज, निकालना है इमेज की डिस्टेंस, निकालना है लोकेशन, यानी इमेज, यानी वी निकालना है। हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। क्लियर, तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलो अब निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात मेरे भाई, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है, आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन दिया है तो सीधे ये लगा सकते हैं। इस तीनों में से किसी दो का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो अपना सम, कोई दिक्कत। तो मेरे भाई यहाँ पे आई जो है वो 3O के बराबर है ना मेरे भाई, आई जो है वो 3O के बराबर है। तो क्या यहाँ आई की जगह पे 3O लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3O, नीचे भी क्या है O, यहाँ पे क्या है माइनस V, और U क्या है मेरे भाई, U क्या है, U है तुम्हारा -10 है, तो U क्या है -10 है, तो यहाँ पे -10 लिखो, U क्या लिखो, -10 लिखो। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से O से O कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, ये 10 जो है इधर जाएगा। तो V क्या निकल के आ जाएगा, V इज इक्वल टू निकल के आएगा, V इज इक्वल टू निकल के आएगा 10 3 जा 30, यानी V इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, 30 निकल के आएगा। यानी V क्या है, 30 है, V क्या है, 30 है। कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मेरे भाई चाहो तो आप यहाँ पे केवल m को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, m को लेके भी, m इक्वल टू क्या 3, और माइनस वी बाई यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर फॉर रेयर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1.5, आधा होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, अच्छा, रेड अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर हो
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, और फोकल लेंथ भी क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों? अरे भाई देख लो, ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है ना कॉन्वेक्स। तो ये अगर कॉन्वेक्स है तो इस साइड में ही तो फोकस लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा, और इस साइड में हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं, आराम से करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लिख लिया। आगे है, आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर हो गया इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर। अच्छा, बस किधर है, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर, मिरर से, यानी यू कितना है, यू है 5 मीटर। मेरे भाई अगर 5 मीटर यू है तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है ना, चाहे कोई भी मिरर हो, तो यू यहाँ पे नेगेटिव मैंने पहले से लिख लिया। बोला जा रहा है कि दिस मिरर फाइंड अ पोजीशन, नेचर, साइज एंड इमेज। पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, साइज बताना है, इमेज बताना है। सबसे पहली बात, साइज मतलब मैग्निफिकेशन, यानी कितना मैग्नीफाई हो रहा है, ये बताना है। दूसरा, और इमेज, पोजीशन, इमेज की पोजीशन बतानी है, यानी वी बताना है। क्या बताना है, वी बताना है। कोई दिक्कत? और नेचर का मतलब रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, तो वो हमें आंसर से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम निकालते हैं। तो इनमें से एम और वी में से हम क्या निकालेंगे? तो देखो यार, मेरे को एफ पता है, मेरे को यू पता है, वी इजिली निकल जाएगा। और अगर वी निकल जाएगा तो एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू से हम एम भी निकाल सकते हैं, यानी इमेज की साइज भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, वी निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों की सहायता से। ओके, चलो निकालते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, मिरर फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई 1/f, एफ कितना दिया है मेरे भाई, एफ कितना दिया है, प्लस 1.5, है ना। तो 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ क्या, 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा हमको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं 3/2 ही लिख लेता हूँ। 1/f की जगह पर अगर 3/2 रखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली इससे मैं लिख देता हूँ एफ को, इस पूरे को मैं लिख देता हूँ 3/2 लिख देता हूँ, सॉरी 2/3 लिख देता हूँ, ठीक है, 2/3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ओके, अब v कितना है, v तो हमको निकालना है। ओके, और u कितना है, -5 था ना मेरे भाई, -5 था ना। और देख लेते हैं, हाँ, u इक्वल टू -5 था, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। ओके, यहाँ पे लिख दो -5 लिख दो, कोई दिक्कत। अच्छा, ये माइनस देखो, ये माइनस इस माइनस को लेकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पे मैं इस वाले माइनस को हटा कर, ठीक है, आराम से यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत, यहाँ पे माइनस। ओके, अब भाई यार कैलकुलेशन तो आती होगी ना, 10th में चले गए, इतना तो वीक होगा नहीं, कैलकुलेशन आती होगी, कोई दिक्कत। ओके, तो यहाँ पे v निकालना है, तो इस माइनस वाले टर्म को यहाँ पे, जो ये वाला टर्म है, इसको इधर भेज देते हैं, है ना। तो v निकल आएगी, तो 1/v कितना आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, ये 1 इधर, -1/5 इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/5, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मेरे भाई अब देखो, 1/, जो v है, 1/v, 1/v इक्वल टू, इन दोनों कैल्सियम क्या होएगा, 15 होएगा। तो 3 5 15, 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे 5 6 15, 3 1 3 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 13/15 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 13/15 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें 1/v नहीं चाहिए, बल्कि v चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1/v है ना, 1/v है, तो 1/v नहीं चाहिए, v चाहिए केवल। तो रेसिप्रोकल दोनों तरफ का कर दो, तो हमें v निकल जाएगा क्या, v इक्वल टू निकल जाएगा 15/13, 15/13 निकल जाएगा। तो ये आपका 15/13 इमेज आएगा, कोई दिक्कत, ये आपका 15/13 इमेज आएगा। चाहे तो इसको सॉल्व करके पॉइंट मान से लिख सकते हो, बट हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 15/13 आएगा इमेज, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो क्या है, अभी देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे इमेज आपका निकल गया, यहाँ पे आपका इमेज की पोजीशन निकल गई, ठीक है, इतना मीटर, यहाँ पे मीटर लिख दो क्योंकि सब कुछ मीटर में था, तो मीटर में। अब हमको निकालना है मैग्नीफिकेशन, कि कितना इमेज बड़ा बना, ठीक है, मैग्नीफिकेशन। तो देखो यहाँ से कैसे मैग्नीफिकेशन निकलेगा, एम इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, -v/u, तो -v/u। अच्छा, यहाँ पे u भी माइनस में रहेगा, क्योंकि जब आप माइनस इसको लिखोगे 15/13, ठीक है, और u का क्या है -5, तो यहाँ पे -5, तो ये माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा मेरे भाई,
और ये 15 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 15/13 5 + 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 15 15 4 60 यानी 1/4 हो जाएगा 1/4। तो 1/4 होने का मतलब क्या है मेरे भाई, 1/4 होने का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन कितना निकल गया 1/4। 1/4 होने का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का, जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का हाइट का 1/4 है। मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है ना, मैग्निफिकेशन यही बताता है ना कि कितना टाइम्स है, तो 1/4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट है उसका 1/4 टाइम्स है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 5 था ना मेरे भाई। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कितना था, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दे रही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दी है, तो बस हाँ यही हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आप लिख सकते हो कि इमेज हाइट इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, ये लिख सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो इसको अगर आप पॉइंट में लिखो तो आप लिख सकते हो 0.25, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो 0.2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, ये आपका इमेज हो गया। अब यहाँ से नेचर कैसे पता चलेगा इमेज, तो देखो पहली बात तो ये कि रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, अच्छा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो इमेज बना वो सीधा बन रहा है, और सीधा हमेशा क्या बनता है, ये जैसे मिरर है, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉनकेव बना दिया, कॉन्वेक्स था, ये आपका मिरर है। तो इमेज हमेशा इधर ही सीधा बनता है, और इधर हमेशा क्या होता है, इमेज इमेजनरी होता है, ठीक है, इमेजनरी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल होता है, ठीक है, वर्चुअल होता है। तो यहाँ पे प्लस आने का मतलब ये है कि इधर ही इमेज बना तभी तो इरेक्ट बनेगा। प्लस क्या बताता है कि इमेज इरेक्ट बन रहा है, और इरेक्ट किधर बनता है, लेफ्ट राइट साइड में मिरर के, और राइट साइड में मिरर क्या होता है, हमेशा इमेजनरी होता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, और इमेजनरी या फिर बोल सकते हो वर्चुअल बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि एक ऑन लाइट क्वेश्चन का ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, और मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादातर बताना चाहता हूँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन करने में बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ बड़े बच्चे नहीं परेशान होते हैं, 11th 12th के बच्चे, क्योंकि वो पढ़ के जा चुके हैं, बट जो 10th में अभी अपीयर है, वो अभी 10th पढ़ रहे हैं और उनको सामने नया नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से इसे देखना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। लो भाई यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड डब्ल्यू। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, क्या बताता है, तरह तरह का फॉर्मूला और भी एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा है। तो जिसने भी नहीं देखा है तो मेरे वीडियो लिस्ट में जाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके एक आपका थंबनेल दिखेगा, उस पर आप क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए, आपको सच में बहुत मज़ा आ जाएगा, रियली बहुत मज़ा आ जाएगा, और आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो प्लीज़ वहाँ पे जाओ यार और देखो, है ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना तो वहाँ से मत आना यार, क्योंकि मैं अभी मेरा चैनल अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे है, और मुझे आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आपकी सपोर्ट मांगता हूँ, तो इसलिए आप उसे सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करेगा कि आपको कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो पहली बात तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे मैं लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया, लिख लो 1.33 दिया, कोई दिक्कत मेरे भाई। ओके, बोला है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाह वाह वाह, स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का, ये होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने भाई बताया है आपको, क्लियर, मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया क्या होता है, ठीक है। अगर आप नहीं वीडियो देखा तो फिर से देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या होता है, जब एयर से तुलना करते हैं हम किसी मीडियम के, तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो एब्सोल्यूट होता है। तो यहाँ पे वही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई दिक्कत, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किससे तुलना की गई होगी, एयर से तुलना की गई होगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि एयर की तुलना में करने पे तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट निकलता है, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया है।
तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो हम स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, v1/v2, क्या v1/v2। तो ये देखो मेरे भाई, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं फिगर से आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वन कौन है और टू कौन है, ठीक है। जैसो मान लो कि यहाँ पर जो है, ये मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये वाटर है ना। मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, ऐसे वाटर मैंने बना दिया, ठीक है। ये वाटर है। अब यहाँ से जो है, ये आपका ये आपका लाइट आ रही है, एयर से आ रही है, और यहाँ पे डम कर रही है। ये एयर है, ये वाटर है। तो ये आपका फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, ये सेकंड मीडियम हो जाएगा, यानी वाटर क्या है, सेकंड मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लिखोगे, v1/v2। तो v1 क्या है, एयर का है ना, तो यहाँ पे लिखोगे v1 की जगह पे क्या लिखोगे मेरे भाई, v1 की जगह पे क्या लिखोगे, सी, क्योंकि यार v1 यानी एयर में स्पीड सी ही होती है ना, सी हम मानते हैं। और वाटर में स्पीड हमको निकालनी है, वाटर में स्पीड हमको निकालनी है, तो वाटर में स्पीड मान लो कि v है, वाटर में स्पीड मान लो v है। और वैसे भी यार, जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है ना, तो हमेशा c/v ही फॉर्मूला लगाते हैं, एकदम क्लियर। अगर वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी निकालना है, या फिर दिया है तो अब हमें निकालना है वाटर की वेलोसिटी। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ W, यानी वाटर की वेलोसिटी, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अब हमको सब कुछ दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे देखो हमें दिया है 1.33, लो 1.33 यहाँ पे लिख दिया। और ये आप यहाँ पे आप जानते हो कि स्पीड तो जानते हो ना लाइट की, सब जानते हो, कांस्टेंट होती है। तो क्या होती है, 3 × 10⁸, ठीक है। अब हमें निकालना है W निकालना है, यानी वाटर में स्पीड निकालनी है। कोई दिक्कत मेरे भाई। तो यहाँ से आप अब क्या करोगे, वाटर के इधर भेजो, ये वाला इधर भेजो, ये वाला टर्म इधर भेजो निकालने के लिए भाई। अब ये सब तो मुझे बताना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया ये। तो यहाँ पे हमें निकलेगा 3 × 10⁸/1.33, ठीक है। अब 3/1.33 को डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वेलोसिटी होगी वाटर में। कैसे निकालेगा देखो, तो 2.25 × 10⁸ इसे सॉल्व करोगे। अरे इसको इससे डिवाइड करो भैया, ये तो वही सेम सेम रहेगा ना। तो ये आपका 2.225 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी होगी, यानी मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, क्लियर। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और यहाँ पे क्वेश्चन, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार मेरे भाई, देखते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, भाई अपना लॉ जो है उसको स्टेट कर देना, मतलब डिफाइन कर देना, लॉ क्या है वो लिख लेना। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो चलो फिर मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी किसी मीडियम को वैक्यूम से या फिर एयर से तुलना किया जाता है ना, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आता है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n = c/v। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये लिखा था, वही मैंने बताया था। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखो तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जाकर देखो, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ओके। अब यहाँ पे रिलेटेड इट विथ, यहाँ पे बोला है ऑफ ए मीडियम एंड राइट एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये मैंने आपका पहला लिख दिया। अब बी वाला पोर्शन क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। दो मीडियम है, लो भाई मैं मीडियम बना लेता हूँ, ठीक है। मैं मीडियम बना लेता हूँ, ये देखो, ये 10 ये दो मीडियम है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। अब फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, एब्सोल्यूट यानी 2 दिया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 2। यहाँ पे मैं n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2, और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्टिवली हो गया। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, अच्छा बी वाली ये 2 वाला, ठीक है। इस वाले में यहाँ ये मैं ए ही लिख लेता हूँ, 1 2 तो दिया नहीं है, ए बी दिया, तो ए बी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी। तो बोला है कि यहाँ पे देखो, बोला है स्पीड, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज इतना। अगर मीडियम बी में यानी इस वाले में स्पीड कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वी, अरे मेरे भाई रुक जा, वी वी मीडियम वी में स्पीड कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत,
ओके, तो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वन वैक्यूम, इन वन वैक्यूम मीडियम, और दूसरा इन मीडियम ए। ठीक है ना, पहला निकालना है कैलकुलेट स्पीड, पहला वैक्यूम में स्पीड निकालना है। तो वैक्यूम में स्पीड सब जानते हो 3 × 10⁸ होता है, बट हमको निकालना है। और मीडियम ए में यानी इस वाले में स्पीड निकालना है, मीडियम ए में यानी ऊपर वाले मीडियम में निकालना है। तो चलो निकालते हैं मेरे भाई, देखो कैसे निकल के आएगा। तो हमें पता, पहली बात तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ठीक है, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा भी है, लो देख लो, n = c/v। तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ ना। हम अगर n = c/v करें, ठीक है, c/v, तो c/v की जगह पे v कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम v का वेलोसिटी पता है, तो v कर लेता हूँ। अच्छा, v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, v का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिख लेता हूँ, 1.5 इंटू सी हमें मान लो निकालना है। ठीक है, और वी का दिया है 2 × 10⁸ दिया है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से ये पूरा टर्म इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 कटेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, ये सी की स्पीड यानी वैक्यूम स्पीड निकल गई। क्लियर, तो ये तो हमको पता ही था, बट हमको निकालना था। दूसरा दूसरा बोला गया है कि ए में इस वाले टर्म, इस वाले में ए में, इसमें आपको निकालना है स्पीड। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे स्पीड, आ रही बात समझ में, इसमें कैसे स्पीड निकालेंगे। तो भाई इसी फॉर्मूले से एक बार हमें ये पता चल गया ना, सी पता चल गया, एन ए का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ ए इन मीडियम ए निकालना है। तो यहाँ पे फिर से n = c/v है ना। एन कितना दिया है, इसका एन कितना दिया था, 2 दिया था ना, 2 दिया था। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया था, तो यहाँ पे लिख लो 2, और सी क्या है 3 × 10⁸ है ना, 8, और वी ए निकालना है आपको। क्लियर, यानी स्पीड इन मीडियम ए निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी ए, ठीक है, इसको क्या देगा 3 × 10⁸/8/2। अब 2 से डिवाइड करोगे 3 को, तो क्या निकल के आएगा मेरे भाई, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी वी ए यानी स्पीड इन मीडियम ए क्या होगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया। क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर ये एंड ये। देखो, ग्लास का और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो एयर के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ठीक है, यानी दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एन जी दिया है क्या 3/2, 3/2 का मैं 1.5 लिख सकता हूँ, कोई नहीं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा, एयर और वाटर का कितना दिया है, एन डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3, 4/3 को मैं 4/3 ही रहने देता हूँ। अच्छा, इसको भी साइड में लिख लो, 3/2 ही लिख लो, जरूरत पड़ेगा तो मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अगर ग्लास में स्पीड ये हो, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, लिख लो वी जी, यानी ग्लास में स्पीड 2 × 10⁸ 8 हो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है स्पीड इन वाटर, स्पीड इन वाटर बताना है, स्पीड इन वाटर यानी वी डब्ल्यू बताना है, स्पीड इन वाटर बताना है। तो यहाँ पे हमें स्पीड इन वाटर बताना है। क्लियर, तो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। तो भाई इसको थोड़ा सा फिगर से समझने की ज़रूरत है, मैं एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप उसे, आई थिंक आप उसे पकड़ पाओगे। ओके, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ।
यहाँ पे मान लो कि वाटर है, ठीक है, ये है आपका वाटर, कोई दिक्कत? ओके, ये आपका वाटर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट आ रही है, ये मान लो वाटर है, ये मान लो ग्लास था, ये मान लो वाटर है, तो यहाँ पे आई, ठीक है। अब चूंकि ग्लास जो होता है वो डेंसर होता है वाटर से, तो ये अवे ही जाएगी, ठीक है, ये अवे ही जाएगी। तो हमको बताना है कि वाटर में स्पीड कितनी होगी, और ग्लास में स्पीड दिया है, वाटर में स्पीड कितनी होगी। यानी हमको वाटर में स्पीड पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हमें निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये निकालना होगा। गॉट इट? तो इसको पहले लिखो, ठीक है, इसको पहले लिखो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इसको लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका एक, आप जानते हो कि आप कैसे निकाल सकते हो, या तो आपको वेलोसिटी पता हो तो v1/v2 लगा दोगे, यानी क्या, vg/v w, ठीक है, तो vg भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो vg है वो कितना है, 2 × 10⁸ मेरे भाई, 2 × 10⁸ यहाँ पे देखो vg की स्पीड कितना दिया है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, vg में स्पीड दिया गया है। क्लियर? हमें vw निकालना है, क्या निकालना है, vw, यानी वाटर में स्पीड निकालना है। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ये है कि यह मैं ऐसे लिख लूँ, NW/Ng, एक ये फॉर्मूला मैंने बताया था। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, v1/v2, तो v1 यहाँ पे g है, तो यहाँ पे vg/vw, ये निकाल, ऐसे ये दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से इधर देखो यार मेरे भाई, हमें vg पता है, vw निकालना है, तो अगर हमें ये पता होगा तो निकल सकता है। दूसरा, दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमको पता है, ठीक है। तो अगर अलग अलग इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, देखो, तो यहाँ पे एन डब्ल्यू कितना दिया था, यहाँ पे एन डब्ल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया, 4/3, क्या दिया था, 4/3, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/3। और एन जी यानी ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, चलो ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, यानी 3/2 था, क्या था, 3/2, तो यहाँ पे मैं 3/2 लिख लेता हूँ। भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही ना आपको, 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू वीजी कितना देता, वी निकालना था ना, वीजी क्या दिया था, 2 × 10⁸ दिया था, और वी निकालना था। अब देखो ध्यान से इधर, कोई दिक्कत, कोई लोड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये 3 इस 3 से कटेगा नहीं मेरे भाई, मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कटेगा नहीं। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁸ और हमें w निकालना है, यानी वाटर में स्पीड निकालनी। कोई दिक्कत मेरी भाई नहीं। अब देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे, आप चाहो तो यहीं काट लो इसको, 2 4 जा 8, ठीक है, ये 9 उधर जाएगा। वी अगर निकालना हो तो वी को इधर भेजो, ये 9 उधर ऊपर इधर जाकर, ठीक है, अब 4 नीचे इधर आकर इंटू 10⁸ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये निकल आया, तो अब इसे सॉल्व करो आराम से मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं। यहाँ पे सॉल्व करो, क्या आएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, अब 0.225 इंटू 10⁸, यानी वाटर में स्पीड, सॉरी, वाटर में जो स्पीड होगी, हाँ, वाटर में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 2.25 इंटू 10⁸ हो जाएगी। कोई दिक्कत, ये आपका स्पीड हो जाएगा। यार ऑब्वियस सी बात है, वाटर कम डेंसर होता है ग्लास से, तो भैया ग्लास से ज़्यादा ही इसका इसमें स्पीड होगा, तो भाई यहाँ पे आपका स्पीड यहाँ पे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकल के आया। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो आपका अभी यहीं तक मैंने वीडियो, यहीं तक मैंने, अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लो, एक और क्वेश्चन ये भी देख लो। तो ये क्वेश्चन क्या है, देख लो मेरे भाई, व्हेन लाइट फ्रॉम फ्री स्पेस बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल हिटिंग अ सरफेस देन शुड बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो ले लिया,
रो क्या होगा, वो लेस देन वन होगा कि ग्रेटर देन वन होगा कि लेस देन वन होगा, या फिर रो जो होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, हमको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो इससे यार देखो, सपोज कि यह दो मीडियम है ना, दो मीडियम 1 और 2। यहाँ पे बोला क्या है, स्पेस से आ रही है लाइट और बेंड हो रही है टुवर्ड द नॉर्मल। भाई ये है आपका, मान लो नॉर्मल, मैं पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये आपकी स्पेस से लाइट आई और टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई। तो भाई मेरे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होने का मतलब क्या है कि इस टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यानी टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 से ज़्यादा है, तभी तो बेंड हुई यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है तभी वो नॉर्मल तरह बेंड होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी तो नॉर्मल के आगे जाएगी, ये मैंने बताया था। ठीक है, नहीं देखे वीडियो तो मेरा वीडियो देखो पूरा आपको। तो N2 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा N1 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, क्या बोला है, देन व्हाट शुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, N2, यानी N2 इसका ग्रेटर देन N1 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं क्या होता है, N1/N2। ये ऐसे निकालते हैं ना भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सॉरी, N2/N1 ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो जब N2 ग्रेटर है, यहाँ पे N2 अगर ग्रेटर है, ठीक है, और N1 अगर छोटा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियस से बात है, जब भी डिवाइड करोगे तो हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल के आएगा, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर ही होगा 1 से। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन ये वाला होगा, ग्रेटर देन 1 होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे आपको आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे रो दिया था ना, रो को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो रो को। रो क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ से आपका प्रूफ होता है। भाई अगर आपको नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियोस को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के। और डेफिनेटली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 110% मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन एक दो आपको जरूर मिल जाएंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और जितना भी मैंने इसमें बताया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में, आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये आप लिख के ले लो मुझसे। अगर मिल जाए तो आप मुझे आके फिर से कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर मिल गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे, गुड बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया चैनल अपना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से वो मेरे जो भी मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं शेयर करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गेन कर सकें। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी और आपकी ही सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जय हिंद।